रामविलास पासवान के दौर के लोक जनशक्ति पार्टी का पटना कार्यालय एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी को मिलने पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान बेहद खुश नजर आए। गुरुवार को पटना के इस कार्यालय में पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बहुत सारी यादें हैं इस घर से, इस कार्यालय से। मैं घर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मेरा राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था, तब बचपन में मैं पापा के साथ यहाँ आया करता था, उनको यहाँ बैठकर काम करते देखता था। वो सारी यादें हैं। उसके साथ ही यह भी ध्यान में है कि यह एक सरकारी व्यवस्था है, इसमें किसी का निजी अधिकार नहीं हो सकता है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास थी, संभवतः परसों किसी और के पास होगी, पर वो यादें मेरी जरूर है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आज ये संयोग है कि जब हम लोगों ने पार्टी कार्यालय की मांग की तो हमें वही कार्यालय दिया गया जहां मेरे पिता कार्य करते थे। तभी हमने पार्टी की स्थापना दिवस यही मनाने का फैसला लिया। पहले हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम करने वाले थे, फिर लोगों की राय हुई कि गांधी मैदान का कार्यक्रम चुनाव के नजदीक करना चाहिए। वो कार्यक्रम यहाँ से करना चाहिए क्योंकि यहाँ से पिताजी की वो यादें हैं। उसी सोच को पूरा करने के लिए यहाँ कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज मेरे लिए भावुक क्षण है, लेकिन ताकत भी वही देते हैं मुझे इन तमाम परिस्थितियों से जूझकर आगे निकलने की। चिराग से जब पूछा गया कि सब कुछ वापस हो गया, लेकिन पुराना चुनाव चिन्ह बंगला कब वापस होगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। सब कुछ हो चुका है, अब हियरिंग अंतिम दौर में है। मैं मानता हूं कि पार्टी का पुराना नाम लोक जनशक्ति पार्टी और पुराना चुनाव चिन्ह बंगला भी मिल जाएगा। चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस के साथ आने के सवाल पर कहा कि वह घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे अलग होने का फैसला भी उनका ही था। मेरी माँ से हर रिश्ते को तोड़ने का फैसला भी उन्हीं का रहा। साथ आना है या नहीं, यह भी उन्हीं का फैसला होगा। मेरे परिवार में यह फैसला बड़े लोगों को लेना है, जिसमें बुआ आदि शामिल हैं। वो रिश्तों में कड़वाहट घोल गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा, मेरे और उनके खून में फर्क है। मैं नहीं समझता कि ये चीजें कभी एक हो सकती हैं। समर्थकों की तरफ से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बातें किए जाने पर एलजेपी-आर प्रमुख ने कहा, अरे प्रभु, इसको किसी भी प्रकार से नहीं लेना चाहिए। लोगों की भावना है यह, जिसकी कद्र होनी चाहिए। लोग जोश जोश में इस तरह की बातें करते हैं। पार्टी के नेता के तौर पर मैं इन भावनाओं का सम्मान करता हूं। पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। मैं खुद चाहता था कि मेरे पिता रामविलास पासवान प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैं आज जिन्हें प्यार करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं खुद और मेरी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। मैं वादा करता हूं कि अगली बार मैं फिर से प्रयास करूंगा कि वह लगातार चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम करें। 2029 के लिए मैं और मेरी पार्टी पुनः उतनी ही ताकत से काम करेंगे।